नमो नमः। आज हम संस्कृत प्रेमियों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं जिसमें संख्यात्मक श्लोक हैं। 1 से लेके 10 तक के श्लोक हैं। 1 में 1 की विशेषता है, 2 में 2 संख्या की विशेषता है, 3 में 3 संख्या की विशेषता है और 10 में 10 संख्या की विशेषता है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग व ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक 1 संख्या पर है। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि क्या क्या 1 है। जैसे ईश्वरः ब्रह्मा सूर्यः चंद्रः पृथ्वी शुक्राचार्यस्य नेत्रम गणेशस्य दंता एका। अब 1 क्या है? ईश्वर क्या है? 1 है। ब्रह्म 1 है, सूर्य 1 है, चंद्रमा 1 है, पृथ्वी 1 है, शुक्राचार्यस्य नेत्रम शुक्राचार्य का नेत्र भी 1 ही है और गणेशस्य दंता गणेश जी का दांत भी 1 दंत। 1 दंत इसीलिए उन्हें कहा जाता है। तो ये सब चीजें के पूरे विश्व में केवल 1 है। ठीक है, तो ये 1 पर आपको बताया गया है कि ये सब चीजें 1 हैं। ईश्वर 1 है, ब्रह्म सूर्य चंद्र पृथ्वी शुक्राचार्य का नेत्र और गणेश जी का दांत, ये 1 है। दूसरे श्लोक में बताया गया उभाभ्यामेव पक्षाभ्याम शताख्ये पक्षिणाम गति तथैव ज्ञान कर्मभ्याम जायते पदम। अब इसमें 2 पर बल दिया गया है। कहते हैं उभाभ्यामेव पक्षाभ्याम, जिस तरह 2 पंखों के आधार से पक्षी आकाश में ऊंचा उड़ सकता है, उसी तरह ज्ञान तथा कर्म, ये 2 चीजों से, ज्ञान तथा कर्म से मनुष्य परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। केवल 2 चीजों की जरूरत है। क्या है? ज्ञान और कर्म। इन दोनों से आप परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तीसरे श्लोक में 3 पर बल दिया गया है और 3 चीजों की विशेषता बताई गई है। क्या है? दुर्लभम त्रयम एवैतत् देवानुग्रहम हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। दुर्लभम त्रयम एवैत एतत्, यह 3 चीजें देवताओं की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? मनुष्यत्वम मनुष्य जन्म, मुमुक्षुत्वम मोक्ष की इच्छा और महापुरुष संश्रया और महापुरुषों का साथ। ये 3 चीजें देवताओं की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। चौथा श्लोक में क्या बताया गया है? रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मापराध वृक्षाणाम फलान्यतानि देहिनाम। अर्थात इसमें 4 चीजें बताई गई हैं कि रोग शोक बंधन और अन्य प्रकार की विपत्तियां, ये 4 प्राणियों द्वारा किए गए पाप अपराध रूपी वृक्षों के ही फल हैं। ये कहीं और से नहीं आते हैं, ये मनुष्य के खुद के किए हुए पाप या अपराध रूपी वृक्ष के फल हैं। कौन कौन से? रोग शोक बंधन और अन्य प्रकार की विपत्तियां, परेशानियां जो आती, ये 4 प्राणियों द्वारा किए गए पाप और अपराध रूपी वृक्षों के ही फल हैं। 5वां श्लोक क्या है? अतिथिर बालकः पत्नी जननी जनक तथा पंचैते ग्रहिणा पोष्या इतरे न स्वशक्तिता। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि प्रत्येक गृहस्थ पुरुष को 5 लोगों का अवश्य पालन पोषण करना चाहिए। इसमें 5 संख्या पे बल दिया है। कौन कौन सी वो 5 चीजें हैं? गृहस्थ पुरुष को अतिथि, बालक, पत्नी, माता और पिता, इन 5 लोगों का पालन पोषण अवश्य ही करना चाहिए और बाकी दूसरी चीजों का अपनी शक्ति के अनुसार पालन पोषण करना चाहिए। लेकिन इन 5 लोगों का अवश्य ही पालन पोषण करना चाहिए। ठीक है, अब 6 संख्या पे आते हैं, 6ठे श्लोक पे। षट दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता।
अब इसमें बताया गया है कि इस संसार में अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। ये 6 दोष बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? निद्रा, तंद्रा माने ऊंघना, भयम भय, क्रोधम माने क्रोध, आलस्य माने आलस्य और दीर्घ सूत्रता माने छोटे से कार्य में बहुत समय लगाना। सूत्रता, छोटे से कार्य में बहुत समय लगाना। इन 6 दोषों को मनुष्य को, पुरुष को छोड़ देना चाहिए। इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। 7वें श्लोक पे इसमें क्या बताया गया है कि घृति शमो दमः शौचम कारुण्यम वाग निष्ठुरा मित्राणाम चान विद्रोहा सप्तहतः समिधा श्रिया। इसमें क्या बताया गया है कि धैर्य, धृति धैर्य, शमो दम मन पर अंकुश, इंद्रिय संयम, पवित्रता, दया, वाग निष्ठुरा मधुर वाणी और मित्राणाम चान विद्रोहा मित्र से द्रोह न करना। ये 7 चीजें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली होती हैं। कौन कौन सी? धैर्य, मन पर अंकुश, इंद्रिय संयम, पवित्रता, दया, मधुर वाणी और मित्र से द्रोह न करना, मतलब मित्र से बैर न करना। ये 7 चीजें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली होती हैं। अब 8वें श्लोक पे 8वीं संख्या पर बल दिया है। अष्टौ गुणा पुरुषम दीप्यन्ति प्रज्ञाशीलत्व दमो श्रुतम च पराक्रमस्य बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। इसमें बताया गया है 8 गुण मनुष्य को सुशोभित करते हैं, उसकी शोभा बढ़ाते हैं। कौन कौन से? बुद्धि, अच्छा चरित्र, आत्म संयम, शास्त्रों का अध्ययन, वीरता, कम बोलना, क्षमता और कृतज्ञता के अनुसार दान करना। ये 8 चीजें मनुष्य को सुशोभित करती हैं, मनुष्य का मान बढ़ाती हैं। 9 देखिए वो कौन कौन सी चीजें हैं। 9वें श्लोक पे आते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि श्रुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। इसमें 9 ग्रहों के बारे में बताया गया है। बताते हैं कि देव ब्रह्मा, मुरारी और त्रिपुरांतकारी, जिसने त्रिपुरासुरों का संहार किया है, अर्थात शिव। तो ब्रह्मा, मुरारी मतलब विष्णु और शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना की गई है कि ये 9 ग्रह कौन कौन से? भानु सूर्य, शशि माने चंद्रमा, भूमिश्रुता मतलब मंगल, भूमिश्रुता मतलब मंगल, बुध गुरु माने बृहस्पति, शुक्र शनि राहु और केतु, ये सभी मेरी सुबह को शुभ बनाएं। ये सभी 9 ग्रह हमें सुख प्रदान करें। ठीक है। अब लास्ट में क्या आता है? 10 वो कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में 10वें श्लोक में बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। सत्यम रूपम श्रुतम विद्या कौल्यम शील्यम बलम धनम शौर्यम च चित्र भाष्यम च दशे में स्वर्ग योन्या। क्या अर्थात इसका मतलब क्या है? सत्यम रूपम श्रुतम विद्या, सत्य, विनय, शास्त्र ज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, शूरता और वाक्पटुता। देखिए ये 10 चीजें हो गई ना। सत्य, विनय, शास्त्र ज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, शूरता और वाक्पटुता, ये 10 लक्षण स्वर्ग के कारण हैं। जिनके अंदर ये 10 लक्षण होते हैं वे स्वर्ग जाने के अधिकारी होते हैं। ठीक है। तो ये लक्षण मनुष्य को अपनाने चाहिए जिससे वे स्वर्ग का अधिकारी बन सके। ठीक है। ये 10 संख्या वाले आपको हमने ज्ञानवर्धक 10 श्लोक अपने आपको बताए। उम्मीद है आपको ये श्लोक पसंद आएंगे। धन्यवाद।